الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. رواہ البخاری. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو. دنیا کیسے بھی گزر جائے گی زندگی مختصر سی، لیکن جب جانے کا وقت آئے تو اس کا خاتمہ اچھا ہو. بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جو ہیں آخر وقت میں کس کے جیسے ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا. یعنی سارے اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، آخری وقت کے عمل پر. جیسے حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ کس نیت سے یہ کام کر رہا. ایسے ہی یہ ہے کہ سارے کاموں کا دار و مدار خواتین پر ہے، آخر پر ہے. ایک آدمی زندگی بھر نیکی کرتے رہا، جنتی کام کرتے رہا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ذراع، ایک ہاتھ جنت سے قریب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک قدم میں جنت میں چلا جائے گا. لیکن تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جو جہنمیوں کے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آخر وقت میں جہنم میں چلے آتا ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، برے کام، اور ایک ہاتھ
जहन्नम से बाकी रह जाता है कि एक कदम रखे और जहन्नम में चले जाए, लेकिन उसके बाद तकदीर गालिब आती है और वो नेक काम करता है यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे आमाल का दारो मदार वो है जो हम पहले ज़िंदगी में किए वो नहीं, मिडिल में जो किए वो नहीं, लेकिन आखिर वक्त में जो किए। और ये किसी को नहीं मालूम अल्लाह के अलावा कि हमारा आखिरी वक्त कब है, हमारा मिडिल वक्त कब है। हो सकता है हम जिसको स्टार्टिंग कहें, हो सकता वही हमारा आखिरी हो जाए। इसलिए आदमी को क्या करना है, एक मुसलमान को, कि हमेशा नेक काम करना है। इसीलिए कहा गया सूरे आल इमरान की 102 नंबर की आयत में, आए लोगों अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमान होकर मरो। और मौत कब है नहीं मालूम, हमारे सरों के ऊपर मंडला रही है मौत। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दिल जो है ना हमारा, वो अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में है, जैसे चाहे उसको फेरता है, पलटता है। हदीस में कहा गया, या मुसर्रिफल खुलूब, आए दिलों के पलटने वाले, फेरने वाले, सर्रिफ खुलूबना अला तातिक, हमारे दिलों को तू अपनी इताअत की तरफ फेर दे। या मुसब्बितल खुलूब, सब्बित खुलूबना अला तातिक, आए हमारे दिलों को साबित रखने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत के ऊपर साबित रख। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, क़ल्लिब क़ुलूबना अला तातिक, आए दिलों को उलटने और पलटने वाले। क़ल्ब को क़ल्ब क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो उलटता पलटता है, बदलता रहता है, धड़कते रहता है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं, आए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। यानी यूं समझिए कि अल्लाह से हम दुआ भी करें, उसकी फ़िक्र भी करें और उसकी कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, यानी जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसकी ज़बान से आखिरी मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह निकले, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए दुआ भी करें और हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी करें, चलते फिरते उठते बैठते, अस्तगफिरुल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यानी जितने भी नेक कलिमात हैं, हम उसके लिए कोई वक्त नहीं और कोई उसके लिए कोई ख़ास वो नहीं, सीज़न नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस अल्लाह का जिक्र करते जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान हमारी आदी हो जाएगी और हम इंशाअल्लाह हम इस दुनिया से जाते हुए इंशाअल्लाह हमारी ज़बान से वही कलिमात निकलेंगे। और खुसूसन इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी व अतूबु इलैह, ऐ अल्लाह मैं मग़फ़िरत भी चाहती हूँ और तौबा करता हूँ या तौबा करती हूँ। हमेशा हर मर्द और औरत इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। और उसके लिए सय्यदुल इस्तिग़फ़ार एक दुआ है, वो याद होनी चाहिए। यानी तो हिस्नुल मुस्लिम हमारे पास सबसे ऑथेंटिक बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो बिरादर यूसुफ साहब से कहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है मकतबे में होगी, तो वो दुआ याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता। आए अल्लाह के उसमें अपनी आजिज़ी और फरोतनी उसमें बयान की गई है। हज़ारों बार ये दुआ शायद मैं भी पढ़ा हूँगा, मगर अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वाना अब्दुका वाना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु
औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनेमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। तो ये मुख्तसर सी दुआ है। हदीस में आता है कि अगर कोई इसको रात में पढ़ ले, सुबह तक इंतकाल हो जाए तो जन्नत में जाएगा, और इसी तरीके से अगर कोई सुबह पढ़ ले और शाम तक उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो देखिए सईदुल इस्तिग़फ़ार की इतनी बड़ी अहमियत है। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो दुआ है जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पड़े थे और अल्लाह ने उनको मछली से बचाया, मछली के पेट से जिंदा सही और सालिम निकलवा दिया। यानी ये छोटे छोटे दुआएं हैं जिनको हम छोटे समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं। और हदीस में ये भी आता है कि जो मिसवाक उसको अपना मामूल बना ले तो वो कलिमा उसकी ज़बान से बहुत आसानी से निकलता है। और अंदाज़ा फरमाइए कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात, कि मैं मिसवाक को लाजिम कर देता, लेकिन चूंकि उम्मत पर मशक्क़त हो जाएगी इसलिए मैं इस पर लाजिम नहीं करता। तो एक मिसवाक आप रखिए। मिसवाक भी इंशाल्लाह यहाँ बिरादर की इंशाल्लाह शॉप में आप वहाँ से ले सकते हैं इंशाल्लाह। वो हमेशा आपके जेब में रहना चाहिए, जब भी आप वज़ू करें ये करें। और हम समझते हैं कि मिसवाक के लिए बहुत पानी होना चाहिए मुंह धोने, ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे सऊदी अरब में आइम्मा हरमैन को और बड़े बड़े शयूख को बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी मिसवाक रखते हैं जेब में। जैसे ही इकामत होती है, अज़ा होती है, ख़ास मौक़ों पर वो इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसवाक का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक लोटा पानी ही आप उससे धोएं मुँह, नहीं, ज़रूरी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में आखिरी वक्त में भी आप मिसवाक फरमाए थे। तो मिसवाक इसमें हदीस में आता है कि इससे कलिमा आसानी से ज़बान से निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखिए मामूली चीज़ है और इसका सवाब, अजर सवाब इसका कितना बड़ा हुआ है। तो इसलिए आप ये मामूली ये दुआओं को दुआएं मामूली ना समझें, इसका अपना विर्द ज़बान बना लीजिए और हमेशा इससे अपनी ज़बान को तरोताज़ा रखिए। और इसी तरीके से आयतल कुर्सी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़े तो उसके और जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मौत रुकावट है, मरते ही वो सीधा जन्नत में जाएगा। आप एक आयत है लेकिन इतनी बड़ी अहमियत है कि हर नमाज के बाद पढ़ने से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है और इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हम सोते वक़्त, बैठते वक़्त, उठते वक़्त हर वक्त हम अल्लाह का ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से अपनी तौबा चाहें और हुस्न ख़ातिमा की दुआ करें और उसके लिए कोशिश भी करें, नेक आमाल हमेशा करते रहें और इस्लाम की हालत में हम मरने की कोशिश करें। वो जनाजे की दुआ में भी है, अल्लाहुम्मा मन अहियतहु मिन्ना फ़अहिही अलल ईमान व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम, या अल्लाहुम्मा मन अहियतहु मिन्ना फ़अहिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान वला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिन्ना बादा। यानी मतलब ये है कि उस दुआ में भी हम पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, हमको ईमान की और इस्लाम की हालत में, मोमिन की और मुस्लिम की हालत में ज़िंदा रखे, और जब मौत आए तो हमें ईमान की और इस्लाम की हालत में हमें मौत दे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक तआला ईमान और इस्लाम के लिए कोशिश करने, दुआ करने की कोशिश करे और अल्लाह हमारा सबका खातिमा खैर पर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر المسلمین والمستضعفین فی کل مکان اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. اللہ اکبر برادر جزاکم اللہ خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت جزاکم اللہ الصلاة. خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سووا صفوفکم استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل یرحمنی یرحمکم اللہ. Make the statement, please close the gap. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.